मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और नम्र निवेदन करते हैं। और हम ये सबसे पहले वीडियो में बोल रहे हैं, ये हमारा पर्सनली ओपिनियन है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। पहले हम तो जय भीम आज बोलेंगे। तो दोस्तों, आ चुके आप लोगों के बीच एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, प्रणाम, हर महादेव, जय श्री राम। पहले वकील साहब का आप लोग थोड़ा सा छोटा सा क्लिप देखिए। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 ये कहता है कि जितने हमारे ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थान हैं, हमारे मठ मंदिर हैं, उनको प्रिजर्व करो, उनको प्रोटेक्ट करो, उनको बचाओ, उनका रखरखाव। आर्टिकल 44 कहता है देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करो। आर्टिकल 47 कहता है पूरे भारत में नशाबंदी करो, शराबबंदी करो। आर्टिकल 48 क्या कहता है? पूरे भारत में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाओ। ये जितने विषय विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, अरे ये कोई रॉकेट साइंस की। देखा वकील साहब, ये देश के हमारे वरिष्ठ वकील हैं जो अभी तक लगभग 200 हाईकोर्ट में हाई कर चुके हैं। हमको लगता है कि इन्हीं के जैसे महापुरुष हमारे देश में बचा हुआ है, इसलिए अभी तक हमारा भारत का इकोनॉमी इतना ऊंचा पे जा रहा है। लेकिन आज विशेष हम आप लोग से बात करेंगे। ये बहुत दिन से दिल में खटक था कि आप लोग के बीच रखें, लेकिन अभी ये वो समय है, क्योंकि देश का आप लोग हालात देख रहे हैं, जिस टाइप से जो देश का हालात है, तो देश का हालात देखते हुए आज अगर मोदी जी गलत हैं, सही है, क्या है, सोशल मीडिया कहीं झूठ है, कहीं सही है, कहीं कोई पुराना वीडियो, कहीं नया वीडियो है, तो स्पष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि मोदी जी, हम चाहे आप लोग हमको अंधभक्त बोलिए, मोदी भक्त बोलिए, जो बोलिए, हम मोदी भक्त हैं। और मोदी जी कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ कुछ मोदी जी का जो बुराई कर रहे हैं, वो उनका बिगाड़ने वाले मोदी जी नहीं है। आप मेरे ही घर में देखिए, आप ये मैया सम्मान योजना जो हेमंत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी आंगनबाड़ी में छठीकरण आया, और छठीकरण मतलब जो आंगनबाड़ी केंद्र का सेविका है, चलाने वाले हैं, वो सारे बीजेपी में रहने के कारण से हम थोड़ा गलत चीजों पे आवाज उठाते हैं, वहां से रिजेक्ट लिस्ट में डाला गया। पीएम किसान योजना जिसके तहत 6,000 सालाना हर किसान को मिलता था, ऑल फैमिली मतलब जो होता है सबका रिजेक्ट लिस्ट में डाला गया। तो रिजेक्ट लिस्ट में किसका डलाता है? जिसके पास गाड़ी होता है, बंगला होता है, नौकरी होता है। तो भाई हम क्या करते हैं, सो तो आप लोग देख रहे हैं। तो अभी जनरली जो जुल्म हो रहा है, सो समझिए हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के वर्ग के लोग हैं, इन्हीं के साथ जुल्म हो रहा है। क्योंकि अभी का डेट में आप गौर कीजिए, जितना भी काम है, सारे कुछ भी काम में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। आखिर ये घूस तो ले रहा है, हम मानते हैं कि हर चीज में इसमें सरकारी दोषी है? नहीं, पब्लिक ही दोषी है। सब करने वाला पब्लिक है, कराने वाला भी पब्लिक है। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान आज्ञा देता है देश में नशाखोरी बंद कराने का, नशा नहीं होना चाहिए, चाहे किसी प्रकार का नशा है, दारू है, गांजा है, अफीम है, इस नशा पे आवाज उठाने के लिए, और अगर उसके बावजूद हमारा देश जब हमारा संविधान ये हमको आज्ञा देता है कि हमारे देश में जितने भी मुगलों की निशानी है, जितने भी अंग्रेजों की निशानी है, वो सारे देश से हट जाने चाहिए। तो फिर बताइए, जब इस सब चीज पे हमारा संविधान हमको आज्ञा देता है, और संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और फिर वही लोग हल्ला काटते हैं कि जय भीम जय भीम, तो आप बताइए, रामायण भी लिखने वाले वाल्मीकि जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों दलित समाज से ही आते हैं। अब बताइए, जय भीम को भी जय भीम, यानी हमारा जो देश का संविधान है, संविधान का ज्ञान लगभग लगभग किसी को नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा है सबको अपने लूटने में लगा है। लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो आपकी एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट से हिम्मत मिलता है, और इस सब चीजों पे कहीं ना कहीं किसी को आवाज उठाना चाहिए, बात करना चाहिए। आज के झारखंड में जितने भी हम आके बताइए, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? मोदी जी, आप टमाटर पाकिस्तान रोक दिए। जो टमाटर महंगा बिकता था, कचड़ा का भाव बिक रहा, हम लोग वो भी बर्दाश्त कर लिए। बीए तक पढ़ने के बाद भी देखिए, बीकॉम करके डीसीए, डीपीटी, टेली, स्पोकन सब करके ठेला धकेल रहे हैं। और इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर हमारा देश का इकोनॉमी मजबूत नहीं होता, हमारा देश का अगर बॉर्डर मजबूत नहीं होता, तो फिर क्या? हम तो आपको यही कहेंगे, मोदी जी हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि सबसे पहले 1 साल के लिए इस देश का जितना भी विकास का काम है, ऐसे भी विकास का काम के नाम पे जितना भी फंड आ रहा है, लगभग 10% होता है, 20% मानिए, 30% मानिए, 80% इधर उधर ही चल जाता है। हमारे गांव में ही रोड बना 2 महीना 3 महीना नहीं हुआ, पुल बने हुए, उसका धजिया उड़िया पब्लिक ऐप पे न्यूज काफी ज्यादा वायरल है। लेकिन देखिए, ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं। हमारे यहाँ जबड़ा सलगी से रोड है, वो रोड का ठेकेदार रोड बनाने से पहले पैसा निकाल के ले गया। तो कहीं ना कहीं फंड भेज रहे, फंड यहाँ आ नहीं रहा। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जितना भी विकास का काम है सबको रोक दीजिए, राशन चावल रोक दीजिए। अभी हम लोग पास इतना है कि पैदा करके, अभी भी इतना मतलब पैदा करते ही हैं कि साल भर आदमी खा लेता है। और सबसे पहले आप हमारे बॉर्डर को एकदम बाउंड्री कीजिए 20 फीट का, उसके ऊपर 11,000 का वोल्ट लगा दीजिए कि परिंदा भी आए वहीं साफ हो जाए। घुसपैठियों को प्लीज बंद कीजिए, और देश में जितने भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बसे हुए हैं, इनको हटाइए। क्योंकि
बचपन से ही हम मुस्लिम के साथ रहे खेले। पहले के मुसलमान ऐसे नहीं थे, ऐसे कुछ नहीं करते थे। ऐसे से हम लोग साथ में गुच्ची गटर खेलते थे भाई, क्या क्या हो जाता था, क्या क्या मुस्लिम को नहीं बोलते, लिए वर्ड आवाज नहीं लगे, जवाब नहीं देता था। और सबसे पहले मोदी जी धन्यवाद करते हैं आपको जो आप सोशल मीडिया लाए, जो हम बोल पा रहे हैं। और साथ धन्यवाद करते हैं भीमराव अम्बेडकर को जो आप संविधान बनाए, जिसके कारण आज हम अपनी आवाज को उठा पा रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को हम अंत करते हैं। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए।